अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर वोटों की गिनती जारी है। 11 राउंड के वोटों की गिनती हो चुकी है। 30 राउंड यहां कुल वोटों की गिनती होनी है और 11 राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी के चंद्रभान पासवान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद लगातार पीछे चल रहे हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या गणित है अब तक का। आपको बता दें कि 11 राउंड वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है और देखिए बीजेपी के चंद्रभान पासवान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। 31,093 वोटों से आगे चल रहे हैं। अब तक उनको कुल 58,327 वोट मिले हैं। तो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अजीत प्रसाद के खाते में अब तक 27,234 वोट गए हैं। 31,093 वोटों से पीछे हैं आजाद समाज पार्टी। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी यहाँ चुनावी मैदान में है और उनकी पार्टी के उम्मीदवार को महज 1864 वोट मिले हैं। तो देखिए किस तरीके से लगातार यहाँ समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। एक बड़ी चर्चित सीट, एक लगातार मिल्कीपुर की हर जगह चर्चा हो रही थी और चंद्रभान पासवान अब पीछे हैं। चंद्रभान पासवान माफ करिएगा, आगे चल रहे हैं। अजीत प्रसाद लगातार यहाँ से पीछे हैं। बड़ी कड़ी लड़ाई मानी जा रही थी। लगातार ये माना जा रहा था कि मिल्कीपुर में, क्योंकि अवधेश प्रसाद इसके पहले वहां से विधायक थे, सांसद बने और ये बड़ी साख की लड़ाई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये बड़ी लड़ाई थी, बीजेपी के लिए बड़ी लड़ाई थी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में फैजाबाद की सीट पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, उसके बाद लगातार अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद को आगे करके बीजेपी को चिढ़ाते थे, लगातार उन पर निशाना साधते थे। और अब जो उपचुनाव हुए मिल्कीपुर में, उसके जो अब तक रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक 31,000 वोटों से अब बीजेपी के उम्मीदवार लगातार यहाँ आगे चल रहे हैं। पहले ही राउंड से लगातार यहाँ बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। हालांकि जिस दिन वोटिंग हो रही थी उस दिन अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ने कई तरीके के गंभीर आरोप भी लगाए थे, चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा था। लेकिन अब जो रुझान सामने आए हैं उसके मुताबिक यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चंद्रभान पासवान लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि अभी भी यहाँ 19 राउंड के वोटों की गिनती होनी बाकी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा क्या जो 19 राउंड बचे हैं उसमें अब समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वापसी कर पाते हैं या नहीं, या बीजेपी के उम्मीदवार लगातार इस बढ़त को कायम रखने में सफल हो पाते हैं या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।